जोहार झारखंड दोस्तों। मैं लाइट यागामी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बात मालूम होगा, कभी हर किसी के जुबान पे बस एक ही नाम है, वो है जेएसएससी सीजीएल का। कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा, किस तारीख को होगा, किस महीने में होगा अभी कि नहीं होगा, अगर होगा तो रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या कुछ होगा। इस बारे में चलिए इस वीडियो में अंत में बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं कि एग्ज़ाम को तो हो जाएगा, चलिए ठीक है एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन पिछले बार जो हुआ था यानी कि 28 जनवरी को हुआ था, उसमें किस तरीके से सुधार हो सकता है, क्या ऐसा होना चाहिए जिसको अगर फॉलो किया जाए तो एग्ज़ाम में बहुत हद तक और सुधार आ सकता है, और कहीं ना कहीं जो फेयरनेस का जो लेवल है, जो एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, उस पर और कहीं ना कहीं सुधार आ सकता है। इसको देखते हुए इस वीडियो को आप सभी के सामने लाए हुए हैं, और हम बस इतना ही आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है जिस लिए बनाया गया है, जिस वजह से बनाया गया है, और इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स का जो छोटा सा एक डिमांड रखा गया है, चाहे वो जेएसएससी से हो या फिर सरकार से हो, वो उन तक ये बात पहुंच जाए और वो लोग इस डिमांड्स को, हम लोग के जो छोटा सा ही लेकिन बहुत ही बड़ा असर करने वाले डिमांड्स है, उन सब को लेकर अगर वो कुछ पॉजिटिव वे में काम करते, कुछ अच्छा काम करते जिसमें कुछ सुधार आ सके, तो हम लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बात है, कुछ सच्चाई छुपा हुआ है, कुछ ऐसा है जिसको फॉलो करने से आगे चल के हम लोग को भलाई हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि एग्ज़ाम आखिर किस तरह से हो सकता है, जिससे कि ये जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही फेयर तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकता है। तो ज़्यादा नहीं, बस 3 पॉइंट में अगर हम लोग 3 पॉइंट को फॉलो कर लें, बहुत कुछ पहले से भी होते आ रहा है और बहुत कुछ किया भी जा रहा है, बहुत कुछ चेंजेस आ रही है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो 3 चीज़ को अगर फॉलो किया जाए तो एग्ज़ाम अभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। एग्ज़ाम जो है पिछले बार जो हुआ था उसके मुकाबले छोड़ ही दीजिए, और भी बाकी स्टेट्स में तो एग्ज़ाम होती ही है, तो उन सभी को देखते हुए भी ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। सबसे पहला चीज़ क्या करना है, तो अब इस पे ध्यान से हम लोग सुनते हैं। ऐसा है कि आप लोग सभी को जैसे कि देखे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, या फिर कोई भी और जेएसएससी का अन्य एग्ज़ाम जो भी होते हैं, उन सभी में क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है वो टॉपिक वाइज रहता है। जैसे कि अगर सीजीएल का अगर हम लोग बात करें, तो अगर जीएस का क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अगर जीएस का है, तो वो एक साथ 30 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मैथ्स का 20 क्वेश्चन है तो वो 20 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। अगर रीजनिंग का 20 क्वेश्चन है तो वो भी 20 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। इस तरह से करते हुए झारखंड का 40 क्वेश्चन है, वो 40 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि सारा क्वेश्चन जो होता है एक पोर्शन का, वो बहुत हद तक एक साथ मिला हुआ रहता है, एक ही जगह पर रहता है। उससे क्या होता है कि अगर जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग को भी पता होगा, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपस में क्लासरूम में अगर होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं थोड़े इधर उधर करके एक दूसरे के हेल्प के थ्रू कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसा होता है, जिससे एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है। कैसा एडवांटेज मिल जाता है कैंडिडेट्स को, जो उनको नहीं मिलना चाहिए। एक अगर फेयर एग्ज़ाम के तौर पे देखा जाए तो उनको नहीं मिलना चाहिए। वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि एक टॉपिक का क्वेश्चन हमेशा एक जगह पे असेंबल्ड किया हुआ रहता है। तो अगर ऐसा हो जैसे कि रेलवे के एग्ज़ाम में होता है, या फिर 2016 के सीजीएल में जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 1 सपोज़ कीजिए जीएस का है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सीधा मैथ्स का रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर का हो जाएगा। इस तरह से अगर हो जाए, मतलब अगर क्वेश्चंस लगातार एक ही सब्जेक्ट के ना हो और रैंडमली इधर उधर मिक्सड हो, तो उससे क्या होगा, बहुत हद तक ये हो पाएगा कि ये जो होता है कि पूछ के क्वेश्चन क्या है कैसा है, उसका वो एडवांटेज ले पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। बहुत मुश्किल, मतलब ये नहीं हम बोल रहे कि इसको पूरी तरह से मतलब ख़त्म किया जा सकता है, नलीफाई किया जा सकता है, लेकिन कम से कम इस चीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है अगर इसको फॉलो किया जाए तो। कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको इस तरह से रखा जाए कि मिक्स्ड हो, आपस में सारे जो सेक्शंस है वो आपस में मिक्स्ड हो। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उतना ही रहे, लेकिन आपस में मिक्स्ड हो सारा क्वेश्चन। सबसे पहला ये। दूसरा चीज़ ये किया जा सकता है कि पेपर 2 में जो यानी कि जो लैंग्वेज पेपर है उसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक सेंटर में एक पूरा लैंग्वेज का क्वेश्चन, मतलब बच्चा लोगों का, कैंडिडेट्स का रहता है वो एडमिट एग्ज़ाम। जैसे कि मान लीजिए कि जो खोट्ठा देते हैं तो उनका वो जो सेंटर पड़ता है वहाँ पे सारे के सारे बच्चे खोट्ठा के रहते हैं, जो
संथाली वाले जो है पंच परगनिया वाले हैं, उनका सारा का सारा पंच परगनिया रहता है। हिंदी वालों को पूरा का पूरा सेंटर में हिंदी ही पढ़ा हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि पेपर 2 में मतलब अगर आपके आगे पीछे दाएं बाएं सब एक ही लैंग्वेज के हैं तो कहीं ना कहीं वो होता है कि तो 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत पूछा जा सके, ऐसे हो सकता है। एग्ज़ाम सेंटर लेवल पे बहुत ही बड़ा मतलब कि मिसहैप होता है हर एग्ज़ाम में, झारखंड में खासकर। इसको रोकने के लिए ये चीज़ किया जा सकता है कि मिक्स्ड लैंग्वेज का मतलब एक साथ सेंटर बनाया जाए। जैसे कि आगे पीछे दाएं बाएं वाले बेंच में मिक्स्ड हो। अगर हमारे आगे जो सपोज़ कीजिए मेरा खुट्टा है तो मेरे आगे वाले इंग्लिश हो, मेरे पीछे वाले हिंदी हो। इस तरह से होने से क्या होगा कि इस चीज़ को बहुत ही हद तक रोका जा सकता है। और ये छोटा छोटा स्टेप अगर उठाया जाए और ये जो अनफेयर एग्ज़ाम जिस तरीके से होता है उसको रोका जाए तो बहुत हद तक कैंडिडेट्स का बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो मेहनती है, जो डिज़र्व करते हैं, उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है इसको लेके। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं सीजीएल के पिछले एग्ज़ाम में देखा गया था, लेकिन फिर भी बहुत जगह से शिकायत आई थी कि बहुत सारे सेंटर्स में कैमरा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं था, अच्छे से काम नहीं कर रही थी कैमरा। और जो मतलब कि इन्विजिलेटर होते हैं वो नंबर ऑफ़ इन्विजिलेटर कम थे। कहीं ना कुछ रूम्स में ऐसा हुआ था कि इन्विजिलेटर रूम से बाहर थे, इस टाइप से हुआ था। तो ये सब चीज़ को अगर ये 3 चीज़ को अगर कंट्रोल किया जाए, यानी कि क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से रैंडमली मिक्स्ड हो। दूसरा चीज़ लैंग्वेज पेपर जो है उसमें सेंटर में लैंग्वेज पेपर का जो मिक्स्ड रैंडमली किसी भी तरह का मिक्स्ड कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि आगे पीछे जो बैठेंगे वो लोग अलग अलग लैंग्वेज के पेपर स्टूडेंट बैठेंगे। उससे क्या होगा कि सेकंड पेपर में जो इधर उधर पूछ के थोड़ा बहुत जो होता है उसको बिल्कुल रोका जा सकता है। और तीसरा चीज़ ये कि प्रॉपर कैमरा सफिशिएंट कैमरा हो हर क्लासरूम में, और नंबर ऑफ़ इन्विजिलेटर जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और सबसे बड़ा बात कि वो सभी एक्टिव हो उस एग्ज़ाम पे, क्योंकि ऐसा बहुत देखा जाता है कि कैंडिडेट्स जो होता है वो आगे पीछे दाएं बाएं सब पूछ के आंसर लिख रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि अगर 4-5 क्वेश्चन भी अगर इधर उधर पूछ के लिखते हैं, यानी कि 15 नंबर, यानी कि बहुत बड़ा मायने रखता है मेरिट लिस्ट में आने या निकलने से किसी का भी। और जैसे कि एक सीजीएल का एक बहुत ही सिंसियर कैंडिडेट होने के नाते हम खुद ये चाहते हैं कि भले मेरा ना हो, लेकिन जिसका भी हो वो फुली डिज़र्व करता हो, वो फुली मेरिटियस हो, वो मेहनती हो, उसका हो। हम ये चाहते हैं और इसी को लेके इस वीडियो को बनाया गया है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं लगे कि सच्चाई है तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जेएसएससी के कुछ लोगों तक पहुंच पाए, या फिर कम से कम सरकार जहां तक भी पहुंच सके, ताकि ये जो इस वीडियो का मेन मैसेज जो है वो सब तक पहुंच जाना चाहिए। जो कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उन तक पहुंचना चाहिए। ये कोशिश है मेरा, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग प्लीज़ इस पर कुछ काम करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ठीक है दोस्तों, बस यही इस वीडियो में कहना था। और बाकी आप लोगों से एक बात और कहना था कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसको लेके आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि बहुत ही जल्द, यानी कि और हफ्ते भर में हम लोगों को ऑफिशियल डेट मिलने वाला है, या 10 दिन के अंदर हम लोग को ऑफिशियल डेट मिलने वाला है। बाकी अनऑफिशियल तरीके से हम लोग को 3 से 4 रोज़ के अंदर एग्जैक्ट पता चल जाने वाला है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अगस्त महीने में ही हो रही है। आप लोग बस खाली अपना तैयारी में लगे रहें, कहीं से भी अपनी तैयारी में ढील ना छोड़ें। और अगर वीडियो में लगे कि कुछ अच्छा चीज़ है, अगर लगे कि कुछ फ़ायदा का चीज़ है, आप सीजीएल के एक स्टूडेंट होने के नाते लगे कि आप इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है दोस्तों, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।